पुआर बैक वाटर बोट हाउस। यहाँ से आपको बोट मिलेगा और बोट के डिफरेंट रेट्स हैं और आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना बात तय कर लीजिए और फिर उसी के हिसाब से आप बोटिंग करने के लिए जाइए। तो हमने भी तय कर लिया है और 2500 2,500 में हमारा बोट जाएगा 1.5 घंटा। तो चलिए बैक वाटर का एक आनंद आप लोगों के साथ लेते हैं और आप भी हमारा साथ दीजिए और इस पुआर बैक वाटर का फुल आनंद लीजिए। हम भी आपके बीच में रहेंगे और पूरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो पुआर जो है वो केरला में पड़ता है और नियरेस्ट स्टेशन त्रिवेंद्रम है। त्रिवेंद्रम से मात्र 30 किलोमीटर और कन्याकुमारी से लगभग 82 किलोमीटर की दूरी पर ये पुआर बैक वाटर जर्नी के लिए आप आ सकते हैं। तो इस तरह से ये पुआर, इसका एक नाम नैयर नदी भी है और इसको पुआर रिवर भी बोलते हैं। अरब सागर यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तो इस 3 किलोमीटर की दूरी, चूँकि ये पुआर रिवर धीमी गति से आगे बढ़ती है और जहाँ पर अरब सागर से इसका मिलना होता है उस जगह पर एक आश्चर्यजनक स्थिति पैदा होती है। अभी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। पहले तो ये जान लें कि यहाँ पर आने पर आपको बताया जाएगा कि 1 घंटे का ड्राइव होगा इस बोट से, जिसका शुल्क 2 लोगों का 2,500 रुपये पूरे बोट का, और 1.5 घंटे अगर आप करते हैं तो 3,500 रुपये, और प्रति घंटा आपका प्रति व्यक्ति 500 रुपया अतिरिक्त शुल्क आपको देना होगा यदि और समय आप लेते हैं। हर चीज़ इस दुनिया में नेगोशिएबल है, आप भी नेगोशिएट करिए। मैंने नेगोशिएट किया था और 3500 वाली ट्रिप हमको 2,500 में मिली, यानी कि 1.5 घंटा पूरा बोट। तो ये इस तरह से सर्वप्रथम एक नेगोशिएशन की बात हमने आपको बताया। यहाँ पर ढेरों बोट क्लब है। आपका ड्राइवर कैसे यहाँ तक ले आता है और उसकी सेटिंग किस क्लब से है, हर ड्राइवर की एक सेटिंग होती है। वो उसी क्लब में जाके गाड़ी रोक देगा और आप बाउंड हैं उसी क्लब को लेने के लिए, क्योंकि दूसरा क्लब फिर करीब 300 मीटर आगे होगा। तो वैसे तो यहाँ तक पहुँच बनाने के लिए कन्याकुमारी से कोलम वाले रास्ते में आपको पुआर के मेन रोड तक छोड़ दिया जाएगा। ये सामने एक ब्रिज आपको दिखाई देगा। अभी इस ब्लॉक के दौरान आप उस ब्रिज को देखिएगा, वो रोड ब्रिज है। रोड ब्रिज पर आप अपनी जर्नी को ब्रेक करके, और रोड ब्रिज के ठीक बगल में 2-3 बोट क्लब हैं, किसी को भी आप ज्वाइन कर लीजिए और नेगोशिएशन कर लीजिए। यदि आप स्वयं आते हैं तो हमें डाउट है कि यहाँ पर जो आपको कार लेकर आता है उसका अपना एक कमीशन होता है, वो कमीशन की शेयरिंग आपकी बच जाएगी। दूसरी बात ये रही कि यदि आप बाई बस आते हैं तो आपके खर्चे काफ़ी कम हो जाएंगे। हाँ, एक बात और है, आप चाहें तो इस पुआर जगह का नाम है, इसी पुआर जगह पर आप आकर और अपना स्टे भी यहाँ ले सकते हैं। तो आप जो कन्याकुमारी या त्रिवेंद्रम में जो आपका होटल का चार्ज होगा वो चार्ज भी आपका बच जाएगा। जगह छोटा है और इस छोटी सी जगह में
जो होटल के चार्जेस हैं कन्याकुमारी या त्रिवेंद्रम के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। यहाँ पर हमने पता किया एसी रूम आपको 900 रुपये से लेके और बियॉन्ड योर लिमिट, कुछ भी आप कह सकते हैं। रिसॉर्ट्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आप कुछ भी यहाँ पर रुकने के लिए ले सकते हैं। पुअर बैक वाटर, वाकई में ये नज़ारा देखते बन रहा है। बोट धीमी गति से चल रही है और इस मेन स्ट्रीम में कई कैनाल आके मिलते हैं या जुड़ते हैं और उसके दोनों तरफ मैंग्रोव्स, so many types of mangroves you can see here। मैंग्रोव्स ज़्यादातर अंडमान में या सुंदरबन में आपने देखा होगा, एक ही तरह की मैंग्रोव्स की वैरायटी है, लेकिन यहाँ पर so many varieties of mangroves you can see here। राइट साइड में आयरलैंड है और ये दूसरे साइड में ये जो आप फॉरेस्ट देख रहे हैं ये टच ऑफ रोड है और इस साइड में ये आयरलैंड है। और इस आयरलैंड को कनेक्ट करने के लिए बीच बीच में ब्रिजेस बनाए गए हैं। तो इस तरह से ये पुअर बैक वाटर का जो सीन आप देख पा रहे हैं, वाकई में प्रकृति का नज़ारा अपने आप में बहुत ही सुंदर है। और आप देखते जाइए, हम आपको दिखाते जा रहे हैं। आप ऊपर कार देख पा रहे होंगे, ये रिसॉर्ट है यहाँ का, सरोवर पोर्टिको। ऊपर ब्रिज से आप पार करके यहाँ आ सकते हैं और यहाँ रुक भी सकते हैं आप। पुअर नदी के दोनों किनारों पर बहुत सारे प्रॉपर्टी, रिसोर्ट्स, आपके ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच की व्यवस्था है। यदि आपको लंच लेना है, ब्रेकफास्ट करना है या डिनर लेना है, तो आप अपने बोटमैन को, जो आपके साथ ही चल रहा है, उससे आप कह सकते हैं, वो किनारे लगा देगा। और वहाँ पे जाके यदि आप कुछ भी खाते पीते हैं या रुकते हैं, तो उसका कोई भी चार्ज आपसे ये बोटमैन एक्स्ट्रा नहीं लेगा, वो 1.5 घंटे के अतिरिक्त होगा। इसका आशय ये है कि यदि आपने उस जगह का सेवन किया या उस जगह पर जाकर आपने लंच किया, डिनर लिया, ब्रेकफास्ट किया, तो उसमें इस बोटमैन को भी थोड़े बहुत कमीशन दिए जाते हैं। इसका आशय यही है, क्योंकि 1.5 घंटे के अतिरिक्त यदि कोई भी समय अगर आप खाने पीने में व्यय करते हैं, तो ये 1.5 घंटे के अलावे होगा। भले 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी अगर आप वहाँ बिताते हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट बोटमैन एंड बोट क्लब। बीच बीच में ये जो रॉक आप देख रहे हैं, ये पुअर नदी के व्यू को 4 चांद लगा रहा है। और इस तरह से धीमी गति से नौका विहार करते हुए आप सनई सनई आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर बीच बीच में जो दोनों किनारों पर बोट क्लब या रिसॉर्ट्स या होटल्स या रेस्टोरेंट बने हैं, वो वाकई में देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और हमें तो ये बड़ा मनमोहक ट्रिप लगा मेरा।
चलते चलते हमारी बोट एक ऐसे रॉक पर पहुंची जहां मदर मैरी का स्टैचू ऊपर रख के लगाया गया था। आप यदि बोट वाले से बोलेंगे वो किनारे पर कुछ देर के लिए रोक देगा और ऊपर जाकर आप अपनी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। और यदि आप नहीं बोलेंगे तो केवल ये दृश्य आपको दिखाकर वहाँ से वो लौटा देगा। धीरे धीरे हमारी बोट ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर फ्लोटिंग कॉटेज आप देख पा रहे होंगे। ऑनलाइन इस फ्लोटिंग कॉटेज की बुकिंग होती है। आप यहां चाहें तो श्रीनगर के हाउस बोट की तरह इस फ्लोटिंग कॉटेज में अपना प्रवास 1 दिन 2 दिन 3 दिन का बना सकते हैं। इसमें बताते हैं कि ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है इस कॉटेज के अंदर, और लंच के लिए आपको बाहर कहीं ये टूरिंग करते समय जो रेस्टोरेंट हैं उनकी सेवाएं लेनी होंगी। तो ये इस तरह से आप फ्लोटिंग कॉटेज देख पा रहे हैं। अब आइए आपको मैं एलिफेंट रॉक दिखाता हूँ। इस रॉक की शेप पे देखिए, आगे मस्तक, नीचे सूंड और पीठ का हिस्सा बिल्कुल हाथी की तरह है। ये प्रकृति का एक अनुपम नज़ारा है जो इस पुआर बीच पर, और साथ ही साथ ईगल, ढेर सारे ईगल यहाँ पर बैठे रहते हैं और शायद उनको चारा पानी यहाँ इसी बीच पर मिल जाता होगा, इसलिए बहुत संख्या में यहाँ ईगल देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये आपका एलिफेंट रॉक, इसको खूब ध्यान से देखिए। वाकई में प्रकृति ने इस रॉक को एलिफेंट जैसा कैसे बनाया होगा, या कैसे ये बन गया, और बनने के बाद हम लोगों के देखने के लिए ये एलिफेंट रॉक सामने इस गोल्डन बीच पर दिखाई दे रहा है। मूवमेंट करते करते हमारी बोट ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट और पंजाबी ढाबा जैसा नाम है, इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, साउथ इंडियन खाना, आप यहाँ पर इस पंजाबी ढाबा में ले सकते हैं। और साथ ही साथ अब हमारी जर्नी की अर्ध विराम आने वाला है, यानी कि जिस गोल्डन सैंड बीच के लिए हम यहाँ आए हुए हैं वो बीच अब सामने मुझे दिखाई देने लगा है। पंजाबी ढाबा रेस्टोरेंट सामने और उसके ठीक सामने गोल्डन बीच। एक विशेष बात और बताना है मुझे, जब कभी अरब सागर में टाइड आता है तो यहाँ की जर्नी नहीं हो पाती है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होता है। हमारे पीछे
अरब सागर आप देख रहे हैं और अरब सागर की आवाज़ हर हर करके हमारे सामने आ रही है। आप भी इसको सुन पा रहे होंगे क्योंकि ये क्लियर वॉइस अरब सागर की है और यहाँ पर नैयर नदी का संगम हो रहा है अरब सागर से। तो आइए कि जहाँ पर संगम हो रहा है वहाँ पर जो सैंड का कलर है वो गोल्डन है, इसको गोल्डन सैंड बीच बोलते हैं। तो आइए आप लोगों का सभी का गोल्डन बीच पुअर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस जगह पे हम आपका स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहुँच कर ही हमने विचार बनाया था कि आपका स्वागत हम पुअर बीच पर, गोल्डन बीच पर करेंगे। तो आइए आगे आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। नैयर नदी, ये देखिए दो कलर, सामने अरब सागर और ये नैयर नदी, दोनों आपस में यहाँ मिल रहे हैं। और ऐसा प्राकृतिक नज़ारा बहुत कम देखने में आता है कि नदी और सागर का मिलन एक साथ जहाँ कहीं हो रहा हो और उस जगह पर सागर का दृश्य बस देखते बन रहा है। सामने अरब सागर, नीला पानी, नैयर नदी, गोल्डन कलर का वाटर और ये साथ में आप देखें नैयर नदी का ये गोल्डन सैंड है। लेकिन अरब सागर जो सैंड लेके आती है वो ब्लैक होता है और आप इसको कोलम बीच में ब्लैक कलर का कोलम बीच देखे होंगे और नहीं तो आप देखेंगे तो क्लियर आपको उसका अंतर समझ में आ जाएगा। तो ये आपका गोल्डन सैंड बीच पुअर। एक बड़ी लहर आ रही है देखिए और वो सामने दूर कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं मुझे। हम भी इसको कैमरे में लेने का प्रयास करते हैं। आप देखिए वो पक्षी दूर है लेकिन कैमरा वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं बाद में क्लियर होगा। गोल्डन बीच पे अनानास का एंजॉय कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, गुड। और ये देखें और यहाँ पर सम की तरह ऊँट की सवारी, घोड़े की सवारी भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ये सामने ऊँट और वो रहा घोड़ा। ऊँट की सवारी 300 आधे घंटे का और घोड़े का भी उतना ही। तो ये रहा पुअर गोल्डन सैंड बीच।
अरब सागर, नैयर या पुअर नदी का मिलन और साथ में गोल्डन सैंड बीच जाने का मन नहीं कर रहा है। हमने 1 घंटा यहाँ बिताया और बिताने के बाद भी लगता है कि नहीं अभी और रुकें और रुकें और रुकें, लेकिन समय की सीमा है और उस सीमा के अंदर सभी बंधे होते हैं। तो चलिए इस गोल्डन सैंड बीच पुअर मीट्स अरब सागर से अब हम वापस चलते हैं और जहां हमारा बोट क्लब है अब उस जगह तक पहुंचते हैं। तो चलिए रास्ते का मैंग्रोव ट्री और कैनाल्स और पुअर नदी के दोनों किनारों को आपको फिर से दिखाने का प्रयास करते हैं। हम लोग इस तरफ से आए थे और आप देखिए अब दूसरी दिशा में इधर से हमारा वापस जाना है और इधर के साइड सीन हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस पुअर बैकवाटर की यात्रा का आखिरी चरण है ये। लगभग 10 मिनट के बाद हम जहाँ से चले थे उसी जेट्टी पॉइंट तक हम वापस पहुँच जाएंगे और वहाँ पहुँचकर फिर हमारी ये यात्रा का पूर्ण विराम हो जाएगा। ये आप बीच में जो देख रहे हैं यहाँ पे ढेरों आइलैंड हैं जो पुअर नदी अलग अलग जगहों पे बनाती है और सभी आयरलैंड बाई रोड भी जुड़ा है, बाई बोट भी जुड़ा हुआ है और इन्हीं आयरलैंड्स पे होटल्स, रेस्टोरेंट और रिसोर्ट्स बने हुए हैं। और सबसे बड़ा आयरलैंड इस समय हमारे सामने आने वाला है। ये जो आप आयरलैंड देख रहे हैं ये यहाँ का बहुत बड़ा आयरलैंड है, लगभग 3 किलोमीटर का। और इस 3 किलोमीटर के आयरलैंड पर कई होटल्स, जैसे ये होटल्स हमने देख रहे हैं, कई होटल और कई रिसोर्ट्स यहाँ बने हुए हैं। इनमें आप ऑनलाइन बुकिंग करके आप अपना प्रवास कर सकते हैं। ये रोड ब्रिज सामने आ चुका है और इसी रोड ब्रिज के दोनों किनारों पर अलग से भी बोट क्लब बना हुआ है और इसी रोड ब्रिज पर आप उतरकर इन्हीं बोट क्लब द्वारा आप ये पुआर नदी का ट्रिप कर सकते हैं। ये एक सुविधा के लिए आपको जैसे ये ब्रिज आया तो मैंने बताने का प्रयास किया।
पुअर के जिस जेटी पॉइंट से हम चले थे, हमारी यात्रा लगभग 1.5 घंटे के बाद वहीं पर आकर समाप्त हो गई। आपको यात्रा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए यहाँ के बाद किसी और स्पॉट पे चल के आपको फिर से ज्वाइन करते हैं।